एक भट्ट साहब अपनी शादी वाली रात कमरे में आए, ढकार मारा, कुंडी लगाई, शर्ट उतारी और बोले, सोने हो इंज क्यों बैठे हो, सो जाओ, सवेरे वलीमा भी खाना। कौन कहता है कि लड़के नहीं सोचते, बस एक दफ़ा लड़की मुस्कुरा कर देख ले, शादी के कार्ड से लेकर बच्चों के नाम तक सोच लेते हैं। बादशाह अकबर बोला, अनारकली तुझे क्या चाहिए, ताज या तख्त। अनारकली बोली, बादशाह हुजूर मुझे ना तो ताज चाहिए ना ही तख्त, बस अल्लाह का वास्ता है मुझे वाईफाई का पासवर्ड दे दो। प्रिंसिपल, देर से क्यों आए हो, तुम्हारे सब दोस्त तो वक्त पर आते हैं। स्टूडेंट बोला, ग्रुप बनाकर तो कुत्ते आते हैं, सर शेर तो अकेला आता है। प्रिंसिपल बोला, चल मेरा शेर पुत्र, अब जल्दी कुक्कड़ बन जा। पप्पू बोला, अम्मी क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं। माँ बोली, यकीनन तू किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डाइन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहां अच्छा लड़का देखा शुरू हो गई। बेटा उनसे बचकर रहना, ये बहुत मकार और मिसनी होती हैं और इनका खानदान भी। पप्पू बोला, अम्मी बस बस ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। बाप ने पप्पू की तलाशी ली, जेब से गुटखा, सिगरेट, कतरीना कैफ की तस्वीर और लड़कियों के नंबर निकले। बाप ने पप्पू को बहुत मारा और पूछा, बताओ ये सब कब से कर रहे हो। पप्पू रोते हुए बोला, अब्बू मैंने तो आपकी जैकेट पहनी हुई है। उसने अपनी बाईसाइकिल पार्लियामेंट हाउस के जंगले के साथ पार्क की और पैदल चल पड़ा। पुलिस वाले ने आवाज़ दी, ओ पागल, तुमने यहाँ बाईसाइकिल क्यों खड़ी की है, ये आईपी रोड है, यहाँ से एमएनए गुजरते हैं, कभी कभी वज़ीर आज़म और सदर साहब भी। वो मासूमियत से बोला, भाई मैंने बाईसाइकिल को ताला लगा दिया है। कुछ लोग मज़हब के नाम पर लड़ते हैं, कुछ लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, कुछ ज़ात की खातिर लड़ते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी हैं जो पूरे खलूस के साथ बगैर किसी वजह के लड़ते हैं। लड़कियां ज़िंदगी के हर मोड़ पर डरती हैं। अकेली हो तो सुनसान राहों का डर, भीड़ में लोगों का डर, बचपन में वालदैन का डर, जवान हो तो भाइयों का डर। वो तब तक डरती हैं जब तक कोई जीवन साथी साथ नहीं मिल जाता, और यही वो शख्स होता है जिससे वो सब का बदला लेती हैं। एक अंग्रेज़ पंजाबी सीखने पाकिस्तान के एक गांव में आया। जब वो वापस गया तो उसके दोस्तों ने पूछा कि क्या सीखा। अंग्रेज़ बोला, ओ बत्ती चली गई, ओ बत्ती आ गई, ओ बत्ती जान वाली है, ओ बत्ती आन वाली है। लड़की अपने नबीना आशिक से कहने लगी, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखते। लड़का बोला, अगर तुम खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ। बेरोजगारी का ये आलम है कि नाले से कचरा निकालने वाली मशीन को देखने के लिए भी 30-35 लोगों की भीड़ लग जाती है। बीवी नज़र नियाज की उस देग की तरह है जिसमें चाहते हुए भी नुक्स नहीं निकाला जा सकता, बस अकीदत के साथ चुपचाप खानी पड़ती है। लड़की बोली, प्लीज़ वादा करें कि शादी के बाद मुझे मेरा कोई भी कज़न या फ्रेंड मिलने आया तो आप उन्हें नहीं रोकोगे। लड़का बोला, मुझे लगता है तुम्हें शोर नहीं जगह चाहिए। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, अनकरीब कुकिंग शूज़ में कहा जाएगा, नमक हसब जायका और प्याज टमाटर अदरक हसब औकात डालें। 18 साल से 58 साल तक एक ही जुमला अपना टाइम आएगा,
फिर एक दिन डॉक्टर कहता है, रिश्तेदारों को बुला लें, इनका टाइम आ गया है। एक लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लग गई। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर गुस्से से, डांस क्यों कर रही हो? लड़की बोली, टीचर मेरे दोस्तों ने कहा था रियाजी में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। अगर औरतें तवीज़ लेना छोड़ दें तो आधे से ज़्यादा पीर मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी लगाते नजर आएं। मेरे एक दोस्त को चाय भी बनानी नहीं आती थी, फिर मैंने उसे शादी का मशवरा दिया। अब माशाल्लाह बर्तन और कपड़े भी धो लेता है। कितने यादगार दिन थे जब अम्मी कहती थी, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, हमारे ऊपर जो एहसान करना है ना करो। हम भी आराम से बैठ जाते थे कि अब अम्मी पढ़ने का नहीं कहेंगी। अभी 10 मिनट ही गुजरते थे कि उड़ती हुई चप्पल आती थी। पढ़ना या मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँ। ये गोल रोटी वाला शोशा न जाने किस न्यूटन की बहन ने छोड़ा है। खुद तो मर खप गई होगी, अजाब हमारे वास्ते लिख छोड़ा। सीधी की बात है, रोटी गोल हो या टेढ़ी, मतलब तो खाने से क्या है ना। क्लासरूम में ग्रामर की क्लास चल रही थी। टीचर, मेरे बेटे को शादी में दिलचस्पी नहीं, इस फिक्रे में मेरा बेटा क्या है? पप्पू बोला, जनाब आपका बेटा खुश रहा है। पुराने गाने सुनो तो बेगम कहती है, किसकी याद आ रही है? नए गाने सुनो तो कहती है, तुम्हें बड़ी जवानी चढ़ रही है। सुनो बहन, बूढ़ी कमज़ोर सास से क्या मुकाबला। अगर मुकाबले का शौक है तो अपने शोर की दूसरी शादी कराकर बराबर का जोड़ा लाओ, तुमको भी पता चले कि मुकाबले कैसे होते हैं। एक आदमी ने दूसरी शादी का फैसला किया। निकाह जुमे के रोज़ मुकर्रर हुआ। खबर पहली बीवी तक पहुंच गई। जुमे रात को अपने कपड़े और कुछ सामान तैयार किया और बीवी के साथ खाना खाया, फिर सो गया। सुबह जागा और खूब मज़े से खुश खुश तैयारी शुरू कर दी। बीवी बोली, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शोर बोला, जुमे की नमाज़ पढ़ने। बीवी बोली, वापस आराम से सो जाएं, आज पीर है। इस बार मैंने आपको नींद की गोलियां खिलाई थीं, इसलिए 3 दिन के बाद जागे हो, अगली बार क़यामत के दिन जागोगे। एक लड़की लड़के से कहने लगी, अपनी तस्वीर भेजो मुझे। लड़का बोला, क्यों? लड़की बोली, मैं एक किताब लिख रही हूँ, उसके फ्रंट पेज पे लगानी है। लड़का बोला, सच्ची? अच्छा, किताब का टाइटल क्या है? लड़की बोली, कब्र का अजाब। शोर बीवी से झगड़ते हुए, मैं तुमसे डरता वरता नहीं, किसी भूल में न रहना। बीवी बोली, हाँ हाँ याद है मुझे, 6 लोगों को लेकर आए थे मुझे देखने। 100 लोग मंगनी पर और 500 बारात पर अपने साथ लाए थे, भूल गए क्या? और मुझे देखो, अकेली ही आ गई तुम्हारे साथ। एक लड़की जों कस्टमर केयर वाले से कहने लगी, पिछले 3 घंटे से इंटरनेट नहीं चल रहा है, बताएं मैं क्या करूं? कस्टमर केयर बोला, बहन जी तब तक घर के काम ही कर लो। बाबा जी कहते हैं कि मालूम नहीं लड़कियां कैसे इतनी नज़ाकत से छींक को अच्छी में बदल लेती हैं। लड़कों को छींक आए तो सामने वाला कलमा पढ़ना शुरू कर देता है। एक मरीज़ लंगड़ाता हुआ डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर बोला, आपको क्या तकलीफ़ है? मरीज़ बोला, पहले आप वादा करें कि मेरी तकलीफ़ सुनकर आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर बोला, ओके वादा रहा। मरीज़ ने अपनी टांग दिखाई जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देखकर हंसी आ गई। मरीज़ बोला, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर बोला, सॉरी अब तकलीफ़ बताएं। मरीज़ बोला, डॉक्टर साहब ये सूझ गई है।
कमीने दोस्त, जब भी मैं कोई मिजाजिया बात करूं ये लोग उसको सीरियस ले लेते हैं, लेकिन जब मैं सीरियस होता हूं तो कमीने हंस हंस कर फीलिंग की धज्जियां उड़ा देते हैं। एक लड़का शराब पीकर घर आया, अब्बू से बचने के लिए लैपटॉप लेकर बैठ गया। अब्बू गुस्से से, पी कर आए हो? बेटा बोला नहीं। अब्बू बोला, कमीने फिर सूटकेस खोल कर क्या टाइप कर रहे हो? मर्द का हाथ गाड़ी के दरवाजे में आ जाए तो बर्दाश्त कर जाए, लेकिन मर्द का मोबाइल बीवी के हाथ में आ जाए तो बंदे की जान पर बन जाती है। लड़की का बाप, तुम मेरी बेटी को कब से प्यार करते हो? लड़का बोला, 4 महीने से। बाप बोला, मैं कैसे यकीन कर लूँ? लड़का बोला, 5 महीने और इंतज़ार करें। लड़का बोला, खुद यकीन आ जाएगा। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नहीं आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।